एक बार खाओगे तो बार बार बनाओगे। टेस्ट ऐसी कि दिल खुश हो जाए, दिल झूमने उठे। तो चलो, सबसे पहले आपको प्याज को काट कर लेना है। कुछ इस तरीके से मैं आपको इन डिटेल दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे पर विश्वास रखा है, तो मेरा भी ये काम बनता है कि मैं आपको अच्छी तरह से और पूरे डिटेल में दिखाऊँ। कुछ क्रिएटर नहीं दिखाते डिटेल में। तो चलो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये देखो, प्याज काटना चालू है। यहाँ पर प्याज काट रहे हैं हम। यहाँ पर प्याज काटने के लिए चालू है। तो यहाँ पर एक प्याज काट कर ले लिया है। अब दूसरे वाला भी हिस्सा काट कर ले लेंगे। कुछ इस तरीके से आपको उसके ऊपर का कवरिंग निकाल कर उसको अच्छी तरह से काट लेना है। कुछ इस तरीके से काटने के बाद आपको सीधा काटने के बाद टेढ़ा भी एक बार काट लेना है, जिससे कि आपका प्याज एकदम बारीक हो जाएगा और आपको खाने में मज़ा आएगा। तो प्याज काटने के बाद आपका अगला स्टेप है धनिया के पत्ते, मतलब कोथिंबीर बोलते हैं उसको अच्छी तरह से छोटे छोटे पीस में काट लेना है। पहले उसका जो वेस्टेज पार्ट है वो निकाल कर उसका जो अच्छा वाला पत्ते वाला पार्ट है उसको ऊपर से नीचे ऊपर से काट लेना है। थोड़ा छोटा 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 एकदम छोटा छोटा काट लेना है। कुछ इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर ये होने के बाद आपको मूंगफली के दाने की ज़रूरत पड़ेगी। मूंगफली के दाने उनको उसको शेंगदाने भी कुछ लोग बोलते, कुछ लोग मूंगफली के दाने बोलते। तो यहाँ पर हमने मूंगफली के दाने ले लिए हैं। मूंगफली के दाने लेने के बाद कुछ लोगों को मिर्ची डालना अच्छा लगता है, कुछ लोग को मसाला। तो मसाला पोहा है इसीलिए मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर गैस ऑन कर लेना है, उस पर कढ़ाई रख देनी है। अब गैस ऑन कर हमने कढ़ाई भी रख दी है उस पर। अब कढ़ाई रखने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा उसमें गर्म होने के बाद उसको ऑयल डाल देना। तो यहाँ पर हमें ऑयल भी उसमें डाल देना है। ऑयल डालने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा उसमें प्याज डालना। उसमें प्याज डाल देना है। प्याज के बाद डाल देंगे हम मूंगफली के दाने। ये दोनों डालने के बाद अच्छे तरह से फ्राई कर लेना है, गरम कर लेना है। कुछ इस तरीके से हिलाते जाना है जिससे कि वो नीचे लगे नहीं और वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्राई होना चाहिए अच्छी तरह से, जिससे कि आपको टेस्ट मिलेगा बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मतलब इतना बढ़िया कि आप सोचोगे भी नहीं। यहाँ पर अब आएगा हमारा मूरी और मूरी डालने के बाद हमारा अगला स्टेप होगा जीरा। यहाँ पर आएगा अब जीरा। अब ये जीरा भी हमने डाल दिया है। जीरा और मूरी डालने के बाद उसको अच्छी तरह से हिला कर लेना है, जिससे कि वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, तो वो रहे नहीं बीच में ही। तो यहाँ पर हमने जीरा भी डाल लिया है। अब डालेंगे हम हल्दी और मसाला। हल्दी और मसाला आएगा हमारा। हल्दी और मसाला में उसके बाद आएगा पोहा। पोहे को अच्छी तरह से धोकर ले लेना है, जिससे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। धोकर ले लिया है। तो यहाँ पर हमको अब डाल देना है चटनी, मतलब मसाला और हल्दी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमारा एक ही रह गया है टमाटर का। ये टमाटर मतलब ये सॉरी नमक। अभी नमक डालेंगे हम उसमें। नमक भी हमने डाल दिया है। अब नमक डालने के बाद भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे पोहे। पोहे को डालने के बाद अब उसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है जब तक कि पूरा पोहा गर्म ना हो जाए, अच्छी तरह से गर्म ना हो जाए और अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, तब तक आपको ये करते रहना है। कुछ इस तरीके से मैं आपको विदाउट कट वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पर कोई भी कट नहीं लगेगा। तो चलो, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे कुछ पोहे जो है वो मसाले में घुल गए, कुछ नहीं। तो ये कैसे होता है। और गैस को आपको आँची मतलब कम धीमी वाली गति पर रख देना है, जिससे कि आपका पोहा कर पेगा नहीं। और आपको जो कोथिंबीर काटी थी उसको ऊपर से डाल देना है। और ये आपके गर्मा गर्म लवली पोहे बनकर तैयार है। तो थैंक यू, टाटा, सब्सक्राइब, लाइक, बाय बाय।